स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और ये है मेरा सबसे पुराना एडेनियम का प्लांट। इसे हो गया है मेरे पास 10 साल करीब लगाए। इन 10 सालों में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिया इस प्लांट ने। आप लोग ये सोचें कि फिर मैंने इसे लटकाए क्यों है। ना ही इसमें रूट रोट हुआ है और ना ही मैंने इसे कोई रेस्ट दिया है, क्योंकि बहुत जने कहते हैं कि इनको इन 2 महीनों में पॉट से निकालकर एडेनियम के प्लांट को लटका देना चाहिए, क्योंकि इनका होता है डोरमेंसी पीरियड। इस टाइम ना तो ये पानी लेते हैं, ना ही कोई खाद, और ना ही फ्लावरिंग करते हैं। ये महीना है जनवरी और फरवरी, और ये सोच अपनी अपनी है और मैं इस सोच को नहीं मानता। अब मैं बताता हूँ कि मेरे इस प्लांट के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। पहला कारण ये है कि इसका पॉट टेढ़ा हो गया है, जो उसके कोड्स के कारण हुआ है। और ये मेरा 8 इंच के पॉट का शेप खराब हो गया है, जिसमें ये प्लांट अच्छा भी नहीं लग रहा। और दूसरा कारण ये है, इसकी नीची जड़ जो बहुत मोटी हो गई है। इस कारण मेरा कॉर्डेक्स भी मोटा हो नहीं पा रहा, क्योंकि इस प्लांट ने सारी एनर्जी इस जड़ को दे दी है, तभी ये मोटा हो नहीं पा रहा। और इस प्लांट में इस तरह के फ्लावर लगते हैं, वो भी पिंक कलर के, और उसमें पैटर्न है 3, जो दिखने में बड़े प्यारे लगते हैं। अभी इनके फ्लावर का टाइम ही नहीं है, फिर भी इसमें 5-6 फ्लावर लगे हुए हैं। जब इसका फ्लावर देने का टाइम होता है तो ये प्लांट को पूरा ही कवर कर देता है फ्लावर से, और ये होता है मई में। इस महीने में इसकी फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास अभी टाइम है और मैं अपना काम कर सकता हूँ, तो मैंने उस प्लांट को उस पॉट से बाहर निकाल दिया, ये चेक करने की कि इसकी रूट कितनी बड़ी है, जो उस प्लांट के कोडेक्स को बढ़ने नहीं दे रहा। तो हमारा प्लांट निकल गया बाहर, और बहुत सी आसानी से बाहर निकल गया। प्लांट की मीडिया पिछले साल ही बना के डाला था, जो अभी भी ठीक ही है, और ये मेरे दोबारा काम आएगा जब मैं इस प्लांट को दोबारा रिपोर्टिंग करूंगा। तब वो काम करूंगा मैं 10-15 दिन के बाद। तब तक इस मीडिया को मैं धूप में अच्छी तरह सूखने के रख दूंगा। और मैंने इस प्लांट की सारी मिट्टी झाड़ दी। अब करते हैं पता कि इसकी रूट कितनी मोटी है। इसकी रूट बड़ी मोटी है, इसीलिए इस प्लांट का कॉर्ड्स भी मोटा नहीं हो पाया, क्योंकि सारी एनर्जी ये जड़ ही ले रहा था, इसीलिए इसकी जड़ मोटी हो गई। और कॉर्डेक्स थोड़ा पतला। अगर इस कॉर्डेक्स को इतना एनर्जी मिल जाता तो ये और भी मोटा हो जाता। हमें तो कॉर्डेक्स ही मोटा चाहिए, जो दिखने में अच्छा लगता है। और मेन चीज ही होता है कॉर्डेक्स। जितना बड़ा कॉर्डेक्स होगा उतना ही बढ़िया प्लांट लगता है। और ये मोटी जड़ मिट्टी के अंदर रहेगा, जो किसी को दिखाई नहीं देगा, और कॉर्डेक्स को रहना पड़ेगा मिट्टी के बाहर, जो सबको दिखाई देगा। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसकी जड़ रहने दूं तो कॉर्डेक्स नहीं बढ़ेगा। अगर मैं इसकी जड़ यही हटा दूं तो कॉर्डेक्स मोटा होने की उम्मीद है। तभी मैंने उसकी जड़ काट दिया, और मोटी जड़ होने के कारण मैंने इसे एक काम के लिए रख लिया। वो काम मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले मैं इस जड़ को काट के हटा दूं। और मैंने उस जड़ को काट के हटा दिया। उसके बाद हम थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर लेंगे, जिसे हल्का सा गीला कर देंगे और उसे एक पेस्ट की तरह बना देंगे, जो हल्का सा गाढ़ा होगा। उसके बाद हमने जो जड़ काटी है वहाँ पे अच्छी तरह लगा देंगे। और मैंने इस प्लांट के कटे हुए हिस्से में पूरे में फंगिसाइड पाउडर लगा दिया। अब बारी है उस जड़ की जिसको मैंने काटा है, उसमें भी मैं अच्छी तरह से फंगिसाइड पाउडर लगा दूंगा। और मुझे ये पता है कि ये मेरे काम आने वाला है। और मैंने इस जड़ में भी अच्छी तरह लगा दिया एंटी फंगस का पाउडर। अब है इस प्लांट की बारी। तो हम इसे रस्सी से बांधकर ऐसी जगह में लटका देंगे जहाँ पर सूरज की रोशनी सीधी ना पड़े, क्योंकि सूरज की सीधी किरणों से इसकी कॉर्डेक्स जल्दी सूख जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी ये कॉर्डेक्स धीरे धीरे करके सूखे, और इस प्लांट को थोड़ा टाइम मिल जाए अपने कटे हुए हिस्से को ठीक करने में। फिर मैं इस प्लांट को 15 दिन बाद ही रिपोर्टिंग करूंगा। जब तक ये ऐसे ही लटका रहेगा
अब है उस जड़ की बारी, जिसे मैं 8 इंची पॉट में लगा दूंगा। और मैंने सही चीज सोच रखा है इस जड़ के बारे में। अब ये रूट पॉट में लग गया है। इस जड़ को थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 महीने इस पॉट में सेट होने के लिए। और उतना टाइम तो है मेरे पास, क्योंकि मैं मार्च से ही शुरू करूंगा ग्राफ्टिंग करना। तो मैं इस जड़ को भी ग्राफ्टिंग कर दूंगा, जैसे ये किया है। इस जड़ को भी मैंने काटा था ताकि कॉर्डेक्स मोटा हो जाए, और ये भी उतना ही मोटा हो जाएगा जितना मोटा कॉर्डेक्स होता है। और इसमें कलियां भी बन रही हैं, जो दिखने में अच्छा लग रहा है। और इस रूट को फेंकने से बढ़िया से ग्राफ्टिंग करना ही ठीक होता है। इससे मिल जाता है हमें एक और प्लांट, वो भी फ्री में। और एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, जब ये प्लांट अपनी डोरमेंसी पीरियड में होते हैं तो इस प्लांट को पॉट से बाहर नहीं निकालता, और मैं इसे पानी भी देता हूँ। रही बात कॉर्डेक्स मोटे होने की, ये अपने आप ही मोटा हो जाता है, पर हमें थोड़ा देखना होता है इसका कॉर्डेक्स क्यों नहीं बड़ा हो रहा। क्या कॉर्डेक्स के नीचे कोई रूट मोटी हो रही हो, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको लोगों को, अब कॉर्डेक्स बड़ा नहीं होता। और एक बात है, मैं साल में एक ही बार इसमें खाद डालता हूँ, जिससे इसका काम चल जाता है और अच्छी फ्लावरिंग करता है। अब मैं आपको अपडेट 15 दिन के बाद ही दूंगा, जब इस प्लांट को मैं रिपोर्टिंग करूंगा। और मैं यही ये वीडियो यहाँ खत्म करता हूँ। अब मिलते हैं किसी और फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।